नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर इशारों ही इशारों में हमला बोला है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि अगर हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई होती तो नतीजे कुछ विपरीत हो सकते थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम है। यह हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने कहा, कहीं न कहीं इस बात की तरफ संकेत भी दिया कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा के जो नतीजे आए हैं वह भारतीय जनता पार्टी की जीत और कम और कांग्रेस की हार ज्यादा नजर आती है। नतीजे यह दिखाते हैं कि अगर राज्य में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा होता तो नतीजे विपरीत भी हो सकते थे। हाल ही में दो राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, वहां गठबंधन जीता और बीजेपी की हार हो गई। लेकिन हरियाणा में गठबंधन एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाया। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि एकजुटता नहीं बन पाई और वहीं नतीजे हमारे हक में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव परिणाम आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि काफी सीख हमें इन चुनाव से लेनी चाहिए। पहली सीख यह है कि हमें अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। हम ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं मारे न जाएं। चुनावी राजनीति में विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और भी अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। हरियाणा में 60% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ा है। यह वोट बदलाव और नई सरकार के लिए पड़ा है। 40% से थोड़ा कम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। फिर भी इसे आंकड़ों की जादूगरी कहें या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहिए, इसमें बीजेपी बाजी मार गई। इसलिए हरियाणा में एकजुटता की आवश्यकता है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आपके साथ गठबंधन के सवाल पर राघव चड्ढा ने कहा कि देश में दो कैटेगरी के चुनाव होते हैं। पहली कैटेगरी है जिसमें रीजनल पार्टियां हैं, वो बीजेपी को हराने में सक्षम है और हराती भी आई हैं, जैसे तमिलनाडु में डीएमके, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस या दिल्ली में आम आदमी पार्टी। इस कैटेगरी के चुनावों में कांग्रेस या अन्य दलों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी कैटेगरी उन राज्यों की है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर फाइट होती है, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं रह पाती है। वहां गठबंधन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली का चुनाव पहली कैटेगरी में आता है, जहां हम खुद भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है और लगातार विधानसभा चुनाव में हारते भी आए हैं, चाहे 2013, 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव हो। यहाँ तक कि 2015 और 2020 में आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश की सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई है। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरह से दिल्ली के चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाती हुई नजर आती है। क्या दिल्ली में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाएगी या फिर अब की बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास करते हुए बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी और कांग्रेस किस तरह से योगदान देती हुई नजर आएगी इन चुनाव में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।